चूँकि ईद करीब पंजाब भर में चूँकि हो चुकी हैं गर्मियों की छुट्टियाँ, इस खाना ये कद्दूओं का तो बड़ा अच्छा स्टाइल बनाया हुआ उन्होंने। वो अपने से छोटे जानवरों को खा लेती हैं और आजकल नफसा नफसी के दौर में इंसानों का भी यही हाल बना हुआ है, जिसके बाद नहीं इसके लेकिन सबके डालनी है। वो देखो इसमें रखो। वो अंदर है और जख्म भी कर दिया उसने। ओए होए 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 दिखाओ ना। कीचड़ जो है वो पलता ही खून पे है, यानी कि दूसरों का वो खून चूसेगा तो जिंदा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। ए युगमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और उमर के चूज़ों को पड़ गए हैं चिचड़। अब वो इनको कैसे पता चला, ये सारा इस वीडियो में देखते हैं। पंजाब भर में चूँकि हो चुकी हैं गर्मियों की छुट्टियां, इसलिए अब उमर भी जो है वो भी अब्दुल्ला के साथ पहुंच चुका है हवेली। और अब्दुल्ला जो है उसने मुर्गियों के जो है जानवरों के नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ है, चूँकि इसलिए सब जानवर बहुत बाखबर हैं और सारे ही सारे जो हैं भागे भागे अब्दुल्ला की तरफ आ रहे हैं कि उनको खाने को कुछ दिया जाए। और बत्तखें भी अब्दुल्ला की तरफ भाग आई हैं। चूज़े सारे इकट्ठे हो चुके हैं अब्दुल्ला के गिर्द। अब्दुल्ला डालेगा उनको खाना। ये कद्दूओं का तो बड़ा अच्छा स्टाइल बनाया हुआ उन्होंने। ये कद्दू सारे खा गए अंदर से चूज़े, और जिनके खाली खोल कैसे दिल बने हुए हैं, बड़ी महारत से खाया उन्होंने, छिलका ख़राब ही नहीं किया। तो बतखे नहीं आई खाना खाने। इनको बेचारों को बंद कर दिया, अब इनकी बारी है। व्यूवर्स, ये चूज़ों को, बड़ों को, छोटों को अलग-अलग से छोड़ना पड़ता है। बड़े मुर्गे जो हैं वो छोटे मुर्गियों को खाने नहीं देते, छोटे चूज़े उससे छोटे चूज़ों को नहीं खाने देते। इसलिए सबसे पहले अब्दुल्ला जो है वो डालेगा छोटे चूज़ों को दाना। छोटे चूज़ों के बाद आ जाएगी उससे बड़े चूज़ों की बारी। बड़े चूज़ों के बाद आएगी जो मुर्गियाँ बंद की हुई हैं उनको खोलने की बारी। वो कहते हैं ना, जैसे समंदर में जो बड़ी मछलियाँ हैं वो छोटी मछलियों का खाना खाती हैं, जो उससे छोटी मछलियाँ हैं वो अपने से छोटे जानवरों को खा लेती हैं। और आजकल नफसा नफसी के दौर में इंसानों का भी यही हाल बना हुआ है, जिसके पास जितनी ताकत है वो उसी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने से कम ताकत वाले लोगों पे अटैक करता है। और ये बहुत ही गलत बात है, ये इंसानियत नहीं है। बल्कि ये है कि अगर माफ़ कर दिया जाए ताकत रखने के बावजूद भी और हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दिया जाए और दूसरों को माफ़ कर दिया जाए, तो उसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में घर देने की ज़मानत दी है। तो इंसान का आर्जी दुनिया है ये, उस दुनिया में आने का मकसद ही उसकी ये है कि वो अपनी अगली दुनिया को संवारे। इसलिए बजाय इसके कि अपने से मातहत लोगों को तंग किया जाए, उनका हक खाया जाए, उनको माफ़ करके जन्नत का हकदार बनना जो है इंसान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये जो चिक्स बरामदे में डालते थे सर्दियों में, वो गर्मियों में अब लपेट के रखी हुई हैं। और मुर्गियों ने, चूज़ों ने अपने आराम के लिए यहाँ पे बड़ा अच्छा अपना घर बना लिया है। और मुर्गियाँ दे देती हैं इसके अंदर अंडे, जिसको अब जो है उमर वो अंडा उठा रहा है। छोटे चूज़े जो हैं वो खाना खा के फ़ारग हो चुके हैं। अब ये जो है बड़े चूज़े, उनको अब्दुल्ला जो है वो खाना खिला रहा है। साथ ही जो हैं बत्तखें वो एक साइड पे वो खाना खा रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। छोटा चूज़ा एक उल्टा होकर लेटा हुआ है और अब्दुल्ला कहता है कि ये वैसे ही सोता है, इसका स्टाइल है ये। आपसे स्टिक लग गई अब्दुल्ला उसको देना, फिर इसने चूज़े क्या हुआ? ये ऐसे सोते हैं, जिसको सोते हैं ये भी। एक मिनट, चूज़े अब सही से बताओ, अब अब्दुल्ला इधर नहीं है कि अब्दुल्ला ने आपको स्टिक लगाई थी या वैसे ही वो उस तरह के सोए हुए थे? नहीं अच्छा ये दिल में चूज़ा पैक कर लिया उमर ने। बंद कर दूं ऊपर से? ना, बंद ना करना, वो मर जाएगा। क्यूटू चूज़े, आप कद्दू में बैठे हो, दिल में बैठे हो। तो अब्दुल्ला ना करो, आपने उसको बहुत, उसके दम घुट जाएगा।
ये ऐसे गिफ्ट पैक करके दे दो किसी को। बीमार हुए इधर है ये 1 मिनट इसके लगे नहीं स्किन इसके में लेकिन सबके डालनी है। वो देखो इसमें रखो। वो अंदर है और जख्म भी कर दिया उसने। ओए होए 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 होए, दिखाओ ना जरा भी। वो खून पी रहे हैं वो खून इसका, वो जानवर ही ब्लड का है, यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है ना ब्लड पे ही है। उसको जो है ना, दिखाओ दोबारा उसको जरा। वो सबके लगे छोटा सा चूजा है और इतना बड़ा उसको चिचड़ लग गया है। एक नहीं है चिचड़ियाँ हैं छोटी छोटी वो। और वो देखो, ये तो खा जाएंगे इस छोटे से चूजे को बेचारे को। इसकी टांगों में से खून पीती है ना, इनसे चला इसलिए नहीं जाता है। वीक हो गए हैं ये। तो ये कहाँ से आए, चिचड़ आए कहाँ पे? ये साथ के जो सा व्यूवर्स, कभी आप लोगों के चूज़ों को भी चिचड़ पड़े हैं? चिचड़ जो है ये एक छोटा सा कीड़ा है, कीड़ा भी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, गोल सी होता है टिमकने की तरह का। तो वो जो जिस जानवर को या इंसान को चिपट जाता है तो वहाँ से वो चिपके बगैर उसका खून चूसता है, चिपक जाता है उसके जिस्म के अंदर, बिल्कुल जो है ना बाद में निकलता नहीं है, उसका खून चूसता है। वो चिचड़ जो है वो पलता ही खून पे है, यानी कि दूसरों का वो खून चूसेगा तो ज़िंदा रहेगा। और जिस जानवर को, जिस परिंदे को चिचड़ लग जाता है वो चूँकि उसका खून पीना शुरू कर देता है, इसलिए वो परिंदा, जानवर, जो भी चीज़ है वो चिचड़ की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है। आखिरकार वो जो है वो अपनी ज़िंदगी की जो बाजी है वो हार जाती है। तो ये छोटे चूज़ों को चिचड़ जो पड़ गए हैं, वो जो लकड़ी का खुड्डा लेके आए थे उसमें कहीं से आ गए हैं, तो वहाँ पे भी स्प्रे करेंगे और इनको भी मेडिसिन डालेंगे ताकि चिचड़ से जो है अल्लाह इनको सेहतयाब कर दे। ये है जी हमारा तूत का पौधा, माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है। और ये जामन का पौधा है, जामन के भी सारे पत्ते जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला इनको जल्दी जल्दी बड़ा करे और इस पे फल लगें और फिर वो फल हम खाएं। डॉगी जो है बाहर की सैर करके दोबारा हवेली में आ चुका है। चूँकि ईद करीब आ चुकी है और इसलिए चूड़ियाँ बेचने वाला जो है वो चूड़ियाँ बेचने आया हुआ है। अब कोई उससे चूड़ियाँ लेता है कि नहीं। अगर आप लोगों ने किसी ने चूड़ियाँ लेनी हो तो इस रिक्शे वाले से रब्ता कर सकते हैं। गांव का बड़ा अच्छा मंजर चूड़ियाँ बेचते हुए। मुर्गा इसकी कल गई है, इसके साथ का ये कौन मुर्गा? ये सील था, नहीं वो पैकेट उठा के ले गया। इसमें कुछ भी नहीं है। डॉगी आपने क्या करना है इस पैकेट को? आप समझ रहे हो इसमें घी है? इसमें घी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, छोड़ जाओ। घी वाला पैकेट खाली था तो उसमें वो चारा डाल के हवेली ले गया अब्दुल्ला, और डॉगी समझ रहा उसमें घी है और पैकेट उठा के बाहर को भाग चुका है। बत्तखें जो हैं वो नलके के पास जो बाल्टी पड़ी है पानी की उसमें वो नहा रही हैं, अटखेलियाँ कर रही हैं, पानी पी रही हैं। हवा चल रही है, नीम के पत्ते जो हैं वो हवा में अटखेलियाँ कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। नीम के नीचे बत्तखें, इंशाल्लाह नीम थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी और बत्तखों के लिए बिल्कुल ठंडक जो है ठंडी ठंडी छाँव होगी इनके लिए। अब्दुल्ला की ये सील मुर्गी फिर से कुड़क हो चुकी थी, उसने अब उसको दोबारा से अंडों पे बैठा रहा है। पहले वो उसके दड़बे में डालेगा तूड़ी, तूड़ी के ऊपर वो फिर देखिए माशाल्लाह से डालेगा अंडे, अंडों के बाद उस पर बैठाएगा मुर्गी। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन बस अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्होंने मुर्गी बैठा ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 अंडे अंडे डालने के बाद अब्दुल्ला जो है वो मुर्गी को बाहर से लेने गया है ताकि उसको अंडों पर बिठाया जा सके। नहीं छोड़ना नहीं, इसको अंदर जाने दो, उसने जाके बैठ जाना है। उल्टे काम तो सारे आपके हैं, उसको अंदर जाने देते, उसने जाके बैठ जाना था। आखिरकार अब्दुल्ला ने पकड़ लिया है मुर्गी को और उसको अब पानी पिला रहा है। पानी पिलाने के बाद उसको अंडों पर बैठा दिया जाएगा। चलें जी, मुर्गी जो है वो अंडों पर बैठ रही है। अल्लाह करे इस गर्मी के मौसम में भी मुर्गी के जो बच्चे हैं वो खैर वफियत से निकल आए। मुर्गी कितने दिनों बाद बच्चे निकालोगी? हवेली का काम ख़त्म करने के बाद अब्दुल्ला ने कर लिया अपने हैंड वाश और अब वो घर जाने की तैयारी करेगा। हस्बे मामूल यहाँ से सूरज का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, इसलिए जो है वो कैमरा सूरज की तरफ ना चाहते हुए भी चला ही जाता है। बहुत खूबसूरत मंज़र।
सूरज का। और आज व्यूअर्स आपको बताएं कि भला किसी को पता है कि सूरज का अपना कलर कौन सा होता है? सूरज का अपना कलर होता है वाइट, लेकिन ये हमें येलो, रेड सा, ऑरेंज कलर का इस तरह का क्यों नज़र आता है? तो ये इसकी असल इसका रंग जो है सूरज का वो सफ़ेद ही होता है, लेकिन चूँकि सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये हमसे बहुत ज़्यादा फासले पे होता है, और जो हमारे माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, जब सूरज की रोशनी उनसे टकराती है तो वो जो कलर है हमें उसका येलो या ऑरेंज सा नज़र आता है। लेकिन जो ही सूरज हमारे दोपहर को, चूँकि सूरज हमारे सर पे होता है, हमारे बहुत करीब होता है, इसलिए सूरज का असल रंग सफ़ेद हमें नज़र आ रहा होता है। तो उमर और अब्दुल्ला ने अपने जो हवेली का है वो काम ख़त्म कर लिया है और अब वो जा रहे हैं दोनों घर को। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है आप लोगों को बड़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, दबा नहीं देना।